हाँ अब ठीक है, मेरी टिंड वाली ईंटों की वजह से इस पंप के आगे दोबार होना शुरू हो गई है। हालांकि जब से ये पंप खुला है, मेरे पंप से तो कोई पेट्रोल ही नहीं डलवाता। मेरी तकरीबन एक दिन की सेल 50 लाख रुपए हुआ करती थी जब ये पंप नहीं हुआ करता था। अब बड़ी मुश्किल से 50,000 होती है। इस पंप के सामने तो मैंने दीवार कर दी है, अब देखता हूँ ये पंप कैसे चलता है। ओए माद, उठ। और मैंने सेलमैन को आज खाता क्लियर करना है, बता आज कितने की सेल की है। अरे उस्ताद सेल क्या, खाक होने से अच्छा खासा ख्वाब देख रहा था अमीरों वाला। 5,000 रुपए सुबह की सेल हुई है। अबे कमीने, कुछ अल्लाह की तरफ से हमारे पेट्रोल पंप पे गाहक नहीं आ रहे, कुछ ये तेरी नहूसत की वजह से नहीं आ रहे। सारा दिन तो तू सोया रहता है, गाहक के खे आना है। अरे नुसरत किस चीज की, जब कोई गाहक नहीं आएंगे तो मैंने यहाँ पर बैठकर सोना ही है। और मैंने क्या करना है, पिछले पेट्रोल पंपों पे मुलाजमों की तनख्वाह 30,000 रुपए है और मेरी सिर्फ 15,000 रुपए। और मेरी बीवी कह रही थी पिछले 3 महीनों की तनख्वाह लेके आनी है आज शाम को आपने। अच्छा, तू ज्यादा सिर पे न चढ़, दे दूंगा तेरी तनख्वाह। मैंने कौन सा पंप बंद कर दिया है। और हाँ, मेरी बात सुन ले गौर से, मैं ऐसा जुगाड़ लगा के आया हूँ कि अब उनका पंप बिल्कुल बंद हो जाएगा, अपना दोबारा चल पड़ेगा। वैसे बस अब तू जल्दी जल्दी से अपनी पोजीशन ले ले। अरे उस्ताद तुम इधर रुको, मैं अभी मुंह धो के आता हूँ। हाँ जा। अरे भाई साहब 2 का पेट्रोल तो डाल दो। अरे भाईजान वैसे एक बात तो बताओ, वो पीछे वाले पेट्रोल पंप के सामने दीवार क्यों बनी हुई है? मैं कल ही पेट्रोल डलवा के आया तो दीवार नहीं थी। अरे भाई साहब आपको नहीं पता, वो वाला पंप 1-2 दफा बंद करके गए हैं क्योंकि उनका पेट्रोल ठीक नहीं था, इसलिए तो वो बार बार खोल लेते थे, इसलिए वो पक्की दीवार करके चले गए हैं। अच्छा आप ढक्कन खोलो। अच्छा तो ये माजरा है। अच्छा भाई साहब मुझे भी वैसे 1-2 बार शक हुआ है। चलो खैर आप 200 का पेट्रोल डाल दें। अरे ये लो भाई साहब 200 रुपया। हाँ अब हो रही है ना सेल होए भी क्यों ना, बंदे का दिमाग होना चाहिए पैसे कमाने के लिए बस। अरे साथ बता, कोई मेरे पीछे पे गाहक गुक है कि नहीं? अबे हाँ गाहक आया था और अब गाहकों की लाइनें लगेगी। ये पकड़ 200 रुपए, सिर्फ 200 की सेल हुई है। और होशियार होके ठहर, मैं 1-2 मुलाजिमों का और पता करता हूँ, तुझे अकेले से नहीं ये सारा कुछ संभाला जाएगा। अरे उस्ताद तू टेंशन न ले, मैं बिल्कुल चौकस होके यहाँ पे खड़ा हूँगा। अरे पता नहीं क्या माजरा है, मेरे होते हुए कोई भी गाहक नहीं आता और जब उस्ताद यहाँ पर आके बैठता है तो गाहकों की लाइन लग जाती है। पता नहीं उस्ताद ने पिछले पेट्रोल पंप वालों के साथ क्या किया है। इस पंप का मालिक किधर है? अरे सर जी इधर गया, अभी आता ही होगा। ये लो ये आ गया। हाँ भाई क्या मसला है? अबे कमीने तू है इस पंप का मालिक? मेरे पंप के सामने दीवार क्यों बनाई है? मैंने कैमरे चेक किए है। चल मेरी बेल जल्दी से इस टावर पर फैल जा। शाबाश शाबाश मेरी बेल, जल्दी जल्दी से अपने हरे भरे पत्तों के साथ इस पूरे टावर को अच्छी तरह से जकड़ ले। अरे वाह भाई वाह, इस बेल के हरे भरे पत्तों ने इस पूरे टावर को अपने अंदर जकड़ लिया है और ये हरी भरी बेल मेरी हर बात मान भी रही है। अच्छा मेरी बेल मेरी बात सुन, अब तो इस टावर के ऊपर खूबसूरत मोटी मोटी और लाल लाल स्ट्रॉबेरियां लगा दे। इस टावर के ऊपर लाल लाल खूबसूरत मोटी मोटी स्ट्रॉबेरियां देखकर मेरा दिल तो खुश हो गया है। इन स्ट्रॉबेरियों को देख के ऐसा लगता है कि मेरे अब गरीबी के दिन चले गए हैं, क्योंकि अब इन्हें बेच के मैं अमीर जाऊंगा। अच्छा ऐसा करता हूँ, ये कहीं ये पककर गिर ही ना जाए, जाकर किसी व्यापारी को पता करके उसके हवाले करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या बनता है। अरे इस किले को तो कल मैंने पानी से भर दिया था, लेकिन आज इस किले की बारी है। गामे को बोल के जल्दी से ट्यूबवेल चलवा देता हूँ ताकि हम इसमें पानी लगा सके। गामे को कॉल करता हूँ। हाँ? और ये क्या, ये टावर को अचानक क्या हो गया? अभी कल तक तो ये टावर सही था और आज ये अचानक बेलों से कैसे भर गया? और इसके ऊपर तो मोटी मोटी स्ट्रॉबेरियां भी लगी हुई हैं। कहीं ये उस गामे की तो शरारत नहीं, वही ये उल्टे सीधे काम करता रहता है। जल्दी से जाके पूछता हूँ। अरे ओ गामे बात सुन मेरी। हाँ भाई क्या मसला है? अरे गामे बात सुन, उस टावर पे स्ट्रॉबेरियां तूने लगाई है क्या? अबे कौन सा टावर है, कौन सी स्ट्रॉबेरियां, पागल तो नहीं हो गया कहीं तो? अरे वो सामने वाले टावर के ऊपर किसी ने बेल के जरिए स्ट्रॉबेरियां लगाई हुई हैं। क्या बेल के जरिए स्ट्रॉबेरियां? अबे क्यों मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है? मुझे घास काटने दे, जा मेरा शेर अपना काम कर दूं।
अरे गामे मेरी बात का यकीन कर, टावर पर सच में स्ट्रॉबेरियां लगी हुई हैं। मुझे तो लगा था कि ये काम तूने किया। अगर तूने नहीं किया तो मेरे साथ चल के देख ले कि टावर पर सच में स्ट्रॉबेरियां लगी हुई हैं। चलो आओ फिर चलते हैं, घास तो बाद में भी काटा जाएगा। अरे व्यापारी साहब, ये देखो ये वाला टावर है, इस टावर के ऊपर स्ट्रॉबेरियां लगी हुई हैं, वो ऊपर तक। और आप यकीन नहीं करोगे, स्ट्रॉबेरियों के रस का और शहद का पता नहीं चलता कि कौन मीठा है और कौन कड़वा है। हाँ हाँ भाई साहब, आप ठीक ही कह रहे हैं। इतनी ऊपर जो बेलें पहुंची हुई है, इसका मतलब आपने मेहनत तो की है, इसी वजह से स्ट्रॉबेरियां तो मीठी होनी है। अच्छा भाई साहब, आपने तारीफ तो मेरी बहुत कर दिया है और स्ट्रॉबेरियां भी आपको पसंद आ गई हैं। अब ये बताओ रेट का क्या कर रहे हैं? अरे सुभाष ये देख, ये टावर स्ट्रॉबेरियों से लदा हुआ है बिल्कुल। अरे वाह, स्ट्रॉबेरियां तो वाकई में लगी हुई हैं, लेकिन ये स्ट्रॉबेरियां लगाई किसने टावर पे? मैंने नहीं लगाई है, मैंने। अरे भाई साहब ऐसा करो, ये स्ट्रॉबेरी वाला टावर हमें दे दो, क्योंकि ये हमारी जमीन में, हम इसकी अच्छे से देखभाल करते रहेंगे। हाँ ठीक है भाई साहब, आप ले लो ये वाला टावर, मुझे तो वैसे भी पैसों से मतलब है। अच्छा अब ये बताओ कितनी कितनी बोली लगाओगे इसकी? अरे भाई साहब, मैं आपका ये टावर 1 लाख रुपए में रख लूंगा। और आप? हाँ हाँ, हम ये आपका टावर 1.5 लाख में रख लेंगे। अरे भाई साहब, मुझे लगता है इन भाइयों को ज्यादा जरूरत है इस टावर की, आप इन्हें दे दो। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है जो मैं इस टावर को खरीद लूं, आप इन्हें दे दो। जी जी भाई साहब, ये लो 1.5 लाख रुपया। चलो ये टावर आपका हुआ है, अल्लाह हाफिज। अब जल्दी जल्दी भाग, कहीं अपना फाना ही ना फूट जाए।